नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। विद दिस वीडियो वी आर एंटरिंग डिजिटल मार्केटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एडसेंस का अप्रूवल आपको 24 आवर्स के अंदर कैसे मिले। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे। सो गाइस वॉच टिल द एंड, सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट रूल इज टू गेट अप्रूवल, एडसेंस अप्रूवल विद इन 24 आवर्स इज बाय ए पेड डोमेन। आपको परचेज करना चाहिए पेड डोमेन लाइक .com, .in, .org, .in जैसे डोमेन आप खरीदे और अप्रूवल के लिए भेजे। आप फ्री डोमेन न खरीदे, जल्द से जल्द आपको अप्रूवल मिल जाएगा। सो गाइस दैट वाज द फर्स्ट रूल, ऑलवेज परचेज ए पेड डोमेन। नाउ द सेकंड रूल इज व्हेन यू क्रिएट ए वेबसाइट ट्राई टू पुश 20 to 25 पेजेस। मतलब आपको 20 to 25 पेजेस आपको अपने वेबसाइट पर डालना चाहिए, उसके बाद पुश करना चाहिए अप्रूवल के लिए। यहाँ पर आप कोशिश करें कि आपका पेजेस का कंटेंट कहीं से भी कॉपी किया ना हो और आपका खुद का हो, यूनिक होना चाहिए। एक निश निकालिए और उसके ऊपर 20 to 25 पेजेस बनाइए। यहाँ पर ध्यान पे रखिए कि मल्टीपल निश आप मिंगल ना करें। एक निश निकालो, उसके ऊपर कंटेंट बनाइए और पुश करें अप्रूवल के लिए। ये इसलिए कि एडसेंस देखेगा आपका वेबसाइट का निश क्या है और सारे पेजेस ये निश को फॉलो करता है कि नहीं। यहाँ पर आपको देखना चाहिए मल्टीपल निश आपको मिंगल नहीं करना चाहिए। आपके वेबसाइट के मैक्सिमम ट्रैफिक वाला पेज कौन सा है, उसका निश क्या है, उस पेज का निश क्या है, उसके हिसाब से बाकी सारे पेज का निश होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये था सेकंड कंडीशन। चलिए देखते हैं थर्ड कंडीशन कौन सा है। यहाँ पर आपको रीयूज्ड कंटेंट और रिपीटेड कंटेंट आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए देखते हैं रीयूज्ड कंटेंट क्या है। रीयूज्ड कंटेंट मतलब कहीं और का कंटेंट, आपका खुद का या किसी और ओनर का कंटेंट आप अपने वेबसाइट पर ना डालें, उसे अवॉइड करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ये आता है रीयूज्ड कंटेंट के अंदर। अगला कैटेगरी है रिपीटेड कंटेंट। रिपीटेड कंटेंट मतलब अगर आपका कंटेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पैम कर रहे हो और उस पे कोई एजुकेशन वैल्यू है, कोई और वैल्यू नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो ये आता है रिपीटेड कंटेंट के अंदर। आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये दो चीजें रीयूज्ड कंटेंट और रिपीटेड कंटेंट आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अवॉइड करें। आप ध्यान पर रखें व्हाइल सेंडिंग फॉर अप्रूवल। दोस्तों फोर्थ मेन पॉइंट है कि आप अपने कंटेंट का पेजेस क्रिएट करने के बाद, नॉर्मल पेजेस क्रिएट करने के बाद मेन स्टेप है आपको कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी जैसे पेजेस भी बनाना चाहिए। Without this basic pages you will not get approval, especially privacy policy। अगर आपके वेबसाइट पर प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है तो अप्रूवल के लिए न भेजें। अगर आपके पास ये चारों पेजेस है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी जैसे पेजेस है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप वेबमास्टर टूल पर अपने वेबसाइट को ऐड करें और उसके सारे पेजेस को भी इंडेक्स करें। सारे पेजेस मतलब अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स को भी इंडेक्स करें। इससे क्या होगा कि आप जब अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो आपका चांसेस बहुत ही हाई हो जाता है एक इंडेक्स पेज को अप्रूवल देने के लिए। जब आप बात करते हैं एक वेबसाइट, तो उसका मेन सेक्शन है साइट मैप। साइट मैप इसलिए कि आपके वेबसाइट का सारा लिंक्स और उसका डायरेक्शन इसके अंदर आएगा, तो इजी हो जाएगा गूगल के लिए आपको वेबसाइट का पेजेस को लिंक करने के लिए, फेच करने के लिए और बोट करने के लिए। तो दोस्तों साइट मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर सेंडिंग फॉर अप्रूवल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप आर्टिकल लिखते हैं, अपने कंटेंट लिखते हैं, तो उसमें मिनिमम टू मिनिमम 1000 वर्ड से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं लैपटॉप के बारे में, आपका निश है लैपटॉप, तो हर एक पेज के अंदर आपने प्रोड्यूस किया है 20 to 25 पेजेस, हर एक पेज के अंदर मिनिमम 1000 वर्ड्स होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आप ध्यान पे रखें इमेजेस। इमेजेस वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आप अपने पेज के अंदर इमेज डालें, उस कैटेगरी का इमेज डालें जिसके बारे में आपने आर्टिकल लिखा है। यहाँ पर इमेजेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इमेजेस आर इंपॉर्टेंट इन एसईओ। सर्च इंजन में इमेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है। यहाँ पर इमेजेस पे आप टाइटल और आर्ट जैसे चीजों को भी डालना ना भूलें। टाइटल और आर्ट, यूट्यूब वीडियोस, अगर आप कुछ क्रिएट किया है, कुछ वीडियोस क्रिएट किया है इस पेज के रिलेटेड, तो उस YouTube वीडियो को अपना पेज पर एम्बेड भी करें। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एसईओ वर्क करेगा, सर्च इंजन पे हाई रैंक करेगा। उसके साथ ही साथ आपका वेब पेज का URL YouTube वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी डाल दे, बैकलिंक कर दे उसके अंदर। इससे ज्यादा से ज्यादा आपका पेज का प्रमोशन भी हो जाएगा। तो दोस्तों YouTube इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन प्रमोट योर वेबसाइट, यू कैन रैंक योर वेबसाइट हायर। दिस इज माय एक्सपीरियंस। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उस पे ऑडियंस एंगेजमेंट लेवल भी बढ़ाइए, जैसे कि आप कमेंट सेक्शन डालें, एक ऑप्शन दो अपने पेज पर ताकि यूजर अपना ईमेल डाले और आपका लेटेस्ट कंटेंट उसके ईमेल पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ऐसी कंटेंट जो कि यूजर एंगेजमेंट बढ़ाता है आपको करना चाहिए। अपने वेबसाइट का अदर पेजेस का बैकलिंक्स तो वहां पर, ताकि एक यूजर आएगा तो आपके वेबसाइट अंदर ही घूमते रहेगा, जल्दी बाउंस बैक नहीं करेगा। इससे आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ेगा। उसके साथ ही साथ अगर आपने
टीएसपी किया है तो मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेगा। वैसे मोनेटाइजेशन अप्रूवल के बाद ही होता है, मगर गूगल को पता चलेगा कि आपका वेबसाइट एक स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट है, उसका अप्रूवल जल्दी मिल सकता है। जब आप एक डोमेन खरीदते हो तो आप खरीदोगे 1 साल के लिए, मगर ध्यान पर रखिए कि आप 5 to 10 ईयर्स के लिए खरीदे, 5 to 10 ईयर्स के लिए खरीदे। इससे गूगल के लिए एक स्टेबिलिटी मिलेगा कि हाँ, ये जो वेबसाइट है जल्दी एक्सपायर नहीं होगा। उसने जो गूगल ने जो बैकलिंक और सर्च इंडेक्स डाल के रखा है इस वेबसाइट का पेजेस का, वो उसमें कुछ खतरा नहीं होगा। वेबसाइट का हर एक पेज के अंदर एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, हेड, बॉडी, फूटर और अन्य लिंक्स। ऐसी चीजों को आप ध्यान में रखें, सही स्ट्रक्चर फॉलो करें। यहाँ पर आपको जब वेब स्टोरेज खरीदते हैं, डोमेन के साथ आप स्टोरेज भी खरीदते हैं, तो स्टोरेज के लिए आपको कंसिडर करना चाहिए स्पैमेस को भी, क्योंकि स्पैमेस इतना है कि आपका जो स्टोरेज है जल्दी खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कमेंट सेक्शन डाल के रखा है, यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्पैम करेगा तो आपका स्टोरेज जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए जब वेब स्टोरेज खरीदते हैं तो सही तरीके से खरीदे, उतना स्पेस दे ताकि स्पैमेस को भी आप अकोमोडेट करें या उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटी आप डालें। यहाँ पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक दिन मैंने सवेरे उठ के देखा तो मेरे वेबसाइट बंद है। कॉन्टैक्ट करने पर बोला कि आपका वेब स्टोरेज खत्म हो गया है, आपको एक और बार परचेज करना पड़ेगा या रिन्यू करना पड़ेगा। तो मैंने रिन्यू किया, ज़्यादा स्पेस खरीदा, उसके बाद ये वेबसाइट अप हुआ था। तो ये जो डिले है, ये जो बंद हुआ जो पोर्शन है, टाइम है, ये गूगल एनालाइज करता है कितना टाइम के लिए बंद हुआ, क्यों बंद हुआ, ये सब गूगल एनालाइज करेगा और उसका भी रिजल्ट आपका रैंकिंग पे पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैंने जो कोई भी पॉइंट्स इस वीडियो में बताए हैं सबको एनालाइज करें, उसके बाद ही अपना वेबसाइट अप्रूवल के लिए भेजें। विद इन 24 आवर्स डेफिनेटली योर वेबसाइट विल बी अप्रूव्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।